शहरनामे में खुश आमदीद करेंगे। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिजाबाद आमद के मौके पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेंबर कौमी असम्बली सायरा अफजल तारड़ से इनकी वालिद साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी अफजल हुसैन तारड़ की वफात पर फातिहा ख्वानी के लिए आई। वज़ीर आला पंजाब के साथ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। हाफिजाबाद इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि कोला ताड़र स्कूल के ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया था। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद के नवाही इलाके से 2 रोज कबल लापता होने वाले 8 साला मासूम बच्ची की लाश नहर से बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू टीम ने लाश को नहर से निकालकर बोरेसा के हवाले कर दिया है। हारूनाबाद के नवाही गांव जादूगर मोड़ के करीब से 2 रोज कबल 8 साला मरियम घर के बाहर नहर के करीब खेलती हुई लापता हुई, जिस पर बच्ची के बोरेसा ने नहर में गिरने के शक की बुनियाद पर रेस्क्यू टीम को कॉल की, जिस पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर करीबी नहर में लापता बच्ची की तलाश शुरू कर दी। 2 दिनों के मुसलसल ऑपरेशन से रेस्क्यू टीम ने 8 साला मासूम मरियम की लाश यतीम वाला बंगले के करीब नहर से बरामद कर ली। खबर शामिल करेंगे गंदम की सरकारी निरखों के हवाले से। आपको बताएंगे सादिकाबाद में भी गंदम की सरकारी निरखों पर अदम खरीदारी के बायस किसानों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ओपन पॉलिसी के तहत फौरी गंदम खरीदे, किसान कश पॉलिसियां तर्क की जाए। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। बंद करो किसानों का माशी कत्ल, बंद करो किसानों का माशी कत्ल, बंद करो किसान दुश्मन पॉलिसी। सादिकाबाद गंदम की सरकारी नरखों पर अदम खरीदारी के बायस किसानों का एहतजाजी मुजाहरा जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एसी ऑफिस के बाहर किया गया। किसानों के हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लाहौर में एहतजाजी किसानों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। जाम अहमद यार वलाना का कहना था कि पंजाब हुकूमत ओपन पॉलिसी के तहत फौरी गंदम खरीदे। जो है गंदम जो है गवर्नमेंट ख़रीद नहीं कर रही, डेट ओवर हो गई है, हफ्ता 10 दिन मज़ीद गुजर गया है। 50% किसानों से गंदम निकल चुकी है, जो कि उन्होंने 2800 से लेकर 3200 में फ़रोख्त की है। हमारा मुतालबा है कि ओपन बारदाना पॉलिसी अख्तियार की जाए और तमाम किसानों से जो है गंदम ख़रीदी जाए, और जो किसान रहनुमाओं को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। ज़िले सदर किसान बोर्ड का कहना था कि किसानों का माशी कत्ल बंद किया जाए और लाहौर में कैद किसानों को रिहा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे वजीराबाद के नवाही रेलवे स्टेशन घुक्कड़ मंडी से, जहां नामालूम चोरों ने रेलवे पुलिस चौकी के करीब वाक़े पाठक से लोहे के भारी भरकम गार्ड्स चुरा लिए हैं। रेलवे हुकाम और रेलवे पुलिस सोती रह गई है। आपको बताएंगे कि जराये से मालूम हुआ है कि हर गार्ड का वजन 4 मन से जायद था। चुराए जाने वाले गार्ड्स रेलवे फाटक घुक्कड़ मंडी के साथ वाक़े रेलवे पुलिस चौकी से मोहल्लिक सिटी फाटक के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ के तौर पर जेर इस्तेमाल थे कि रात के पिछले पहर चोरों ने हल्ला बोल दिया और हुकाम को सोते देकर लाखों रुपए मालियाती गार्ड चुराने में कामयाब हो गए। स्टेशन मास्टर का कहना है कि पुलिस थाना रेलवे वजीराबाद को वाकये की बाबत इतला कर दी गई है। जल्द चोरों का सराग लगाकर माल मसरूका बरामद कर लिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे सरगोदा में स्पेशल ब्रांच में बतौर एडीएस ऑपरेटर भर्ती के तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन में किया गया, जहां रीजनल भर से 435 उम्मीदवारों में 379 मर्द और 46 खवातीन ने हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। इस मौके पर RPO शारिक कमाल ने कहा कि तहरीरी इम्तिहान में शफाफियत बरकरार रखने के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों को बजरिया मकामी पुलिस मुतला किया जाएगा और इनकी फहरिस्त सोशल मीडिया के पेज पर भी शेयर की जाएगी। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां तालीमी इदारों के ज़ेर एहतमाम 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ तीनों अजला में है, जहां 62,862 तलबा शामिल हैं।
तीनों अजला में 96 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि तीनों अजला में 15 इम्तिहानी मरकज़ को हसास करार दिया गया। डिवीजन भर में इम्तिहानात के दौरान दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि नकल की रोकथाम के लिए 22 विजिलेंस टीमें तश्कील दी गई हैं। इस हवाले से नाजिम इम्तिहानात अनवर अलीम खानजादा का कहना था कि आज पहले रोज़ का नकल के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी रोकथाम के लिए फौरी इकदाम किए गए हैं, जबकि इम्तिहानात के दौरान सेंटर्स में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम को यकीनी बनाया गया है। तीनों अजला में डबल शिफ्ट में इम्तिहानात हो रहे हैं, जिसके लिए तालीमी बोर्ड की जानिब से भरपूर इल्ज़ाम किए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग अपनी निगरानी में मैं खुद कर रहा हूं। बात करेंगे इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हवाले से, जहां बेज़ाब्तियों का इंकशाफ मंजर आम पर आ गया है। चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड ने अमला मअतल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। भावलपुर की तहसील यजमान में इम्तिहानी सेंटर नंबर 554 सरकारी कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज में बना दिया गया। सेंटर में बगैर इस्तेमाल के जवाबी कॉपियां पानी में भीग गई, कॉपियों को धूप में भी सुखाया गया। चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड भावलपुर नादिर छड्डा ने फौरी एक्शन लेते हुए गैर इस्तेमाल शुदा कॉपियां तब्दील करने का हुक्म दिया और इम्तिहानी सेंटर को तब्दील करके 24 अप्रैल से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले रेजिडेंट इंस्पेक्टर समेत अमले को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अब बात करेंगे गंदम की कीमत के हवाले से। मजीद आपको बताएंगे जमात इस्लामी किसान बोर्ड सफदराबाद गंदम की कम कीमत निकालने और किसानों के साथ नारुल सलूक पर एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली के मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सफदराबाद और किसान बोर्ड का गंदम की कीमत कम निकालने और पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ नारवा सलूक की वजह से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम किया जाए और जो पुलिसियाँ किसानों के मुखालिफ बन रही हैं इनको ख़त्म किया जाए। आपको थोड़ा से होश के नाखुन लेने चाहिए। जो भी पुलिसियाँ आप बनाते हैं वो किसानों के हक में बनाएं, ना कि उनको जिंदा दरगोर करने के लिए आपने पुलिसियाँ बनाई हुई हैं। और अगर गवर्नमेंट ने इनको हक ना दिया, गवर्नमेंट ने हक ना दिया, किसान अपने अमीर पाकिस्तान की कॉल पर अगर उन्होंने इस्लामाबाद का कहा या उन्होंने लाहौर का कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं। और किसान ये पैगाम दिंदे ने कि अगर हुकूमत ने साडे नाल ये जुल्म जारी रखिया तो फिर असी इन्हां दे ईवाना दा भी घिराव करांगे। लाहौर भी साडे तो दूर नहीं तो इस्लामाबाद भी दूर नहीं तो असी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त किसानों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे, वगरना पूरा मुल्क जाम करके एहतजाज किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाकपतन में एक और औरत ससुराल के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई है। औरत पर शौहर और ससुराल का तशद्दुद जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पाकपतन के महल्ला फरीदाबाद में शौहर और ससुराल ने बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया है। मकान की मिल्कियत नाम करवाने के लिए शौहर और देवर और दीगर ने मकतूला पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे। आमिर नामी शौहर ने मकतूला साजिदा को तशद्दुद के दौरान ज़बरदस्ती जहर की गोलियां खिला दी। मकतूला साजिदा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जान की वो बाजी हार गई। SHO थाना सदर आशिक आबिद ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जबकि शौहर फरार हो गया है।
और अब खबर शामिल करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। बल्दिया आला हैदराबाद के इंसदाद तजावुजात सेल ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। अदालती अहकामात के बावजूद अब तक तजावुजात के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में तजावुजात की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खात्मे के लिए अहकाम जारी किए, मगर बल्दिया आला हैदराबाद के इंसदाद तजावुजात सेल ने अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट हटाने का कहा गया है और बल्दिया आला हैदराबाद जो है वो अभी तक सो रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो भत्ता लेके अपना जेब गर्म करके साइड में हो जाते हैं और इंक्रोचमेंट वहीं खड़ी है। और गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हटाए, या वक्ती तौर पर आगे उठवा देते हैं। उसके बाद अगर उनको पैसे मिल जाते हैं तो दोबारा उसका आते नहीं है। आप क्लाथ मार्केट देख लें, नए पुल देख लें, ये सब जगहों पे यही मसला है। वक्ती तौर पर हटाते हैं, वो आगे भत्ता पहुंच जाता है तो वो हटाते ही नहीं उनको। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से तजावुजात का खात्मा करना तो दूर की बात, अब तक तजावुजात खत्म करने के लिए कार्रवाई तक शुरू नहीं की गई। यहाँ इतनी तजावुजात बढ़ गई है शहर के अंदर कि चलने तक की जगह नहीं है। फुटपाथें सारी गिर चुकी हैं, रोडों के ऊपर ट्रैफिक खड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग ट्रांसपोर्ट जितनी भी है पार्किंग रोडों पे कर रहे हैं। अक्रोचमेंट का मतलब पैदागिरी में लगा हुआ, उनको बस 100 रुपए 500 रुपए चाहिए और अब अपना काम निकाल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तजावुजात के बाइस शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरी इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से की जाने वाली खोखली कार्रवाइयों से आजिज आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात तो दिए गए, लेकिन बल्दियाती इदारे काम करते दिखाई नहीं दे रहे। इनके हुक्म का अमला गायब है। कैमरामैन आसिफ बंदानी, कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से और आपको बताएंगे मेडालिस कैनाल में गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाले शगाफ से जहां एक तरफ 125 एकड़ ज़री ज़मीन पर तैयार फसल तबाह हुई तो वहीं दूसरी तरफ मुतासरीन भी बेयार और मददगार हैं। खाने पीने की कोई सहूलत मैसर नहीं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक गोरियाई से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों सादिकाबाद जमालदीन वाली के इलाके मौज़ा शेख बकर में डालेस के नाल टूटी, जिसकी वजह से तकरीबन 125 एकड़ जो ज़री ज़मीन थी वो ज़ेर आबाई गंदम की फसल जो तबाह हो गई और 50 से 60 के करीब जो घर हैं और उनका नुकसान हुआ। वो लोग अभी तक सड़क किनारे, नहर किनारे बैठे। सादिकाबाद जमालदीन वाली से जो नहर टूटी है उसमें हम लोग बिल्कुल ज़ेर आब आ गए हैं और हमारी हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें और हमारे साथ जो है ताउन करें। और हमारे घर बिल्कुल पानी में बह गए हैं। गंदम कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास, ना खाने का, ना पीने का, ना छत्तें मौजूद है हमारे पास। हुकूमत पंजाब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, देखें और हमारे साथ जितनी हो सकती है हेल्प करें हुए हैं और वो अमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया है कि जो यहाँ नज़र नहीं आती। ये गरीब लोग हैं जिनकी खाने की गंदम तक वो उस पानी में बह गई और जिनके घर थे तकरीबन वो टूट गए। और आज उनकी इंतज़ामिया से और हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम गरीब लोग हैं, हमारे खाने पीने के जो ये गंदम थी वो तक बह गई है और इनकी इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से मदद की अपील है। जी खबर शामिल करेंगे ठल से, जहां जमींदारों, आबादकारों और काश्तकारों को बारदाना न मिलने के खिलाफ सरकारी फूड मराकज़ के सामने ठल और जैकबाबाद रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदे तुफैल खोसो से। जी तुफैल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गंदम की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट के जानिब से तहसील ठुल के लिए 1 अरब 20 करोड़ का टारगेट दिया गया। वो टारगेट पूरा करने के लिए दूसरों सूबों पंजाब, बलूचिस्तान और दूसरों अदालत मंगाने लगा। और जब हमारी किसानों से बात हुई कि किसानों का कहना था कि फूड इंस्पेक्टर ने अपनी दुकान लगा ली, वो कमीशन पर व्यापारी और दूसरे अज़ला पर बारदाना भेजकर जहां और सिंध गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की नुकसान के लिए जहां गंदम में मिट्टी मिलाया जा रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके किसानों को इंसाफ पहुंचाया जाए।
शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। आपको बताएंगे शोरकोट मौजू भंगू की रूरल डिस्पेंसरी खस्ता हाली का शिकार है। शोरकोट मौजू भंगू जो कि 500 मुरब्बा पर फैला हुआ है, इसमें एक ही रूरल डिस्पेंसरी है और वो भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। बिल्डिंग तो तबाहाल है ही, इसके साथ साथ ना ही यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं और ना ही मरीजों के लिए बिस्तर, और डॉक्टर भी हफ्ते में 2 दिन आता है। मरीजों को इलाज के लिए शहर का रुख करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत डिस्पेंसरी को रिपेयर करवाया गया है, लेकिन दीगर सेहत की सहूलियात यहाँ मैसर नहीं हैं। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि इस डिस्पेंसरी को दोबारा बनवाया जाए और यहाँ अमले की मौजूदगी को भी यकीनी बनवाया जाए ताकि हम सेहत की सहूलियात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। पतोकी के इलाके सराय मुगल और गिरदुनवा में बढ़ती मनीशात फरोशी के खिलाफ मकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोट चधड़ नवाला के सैफ नामी शख्स रंगी हाथों गिरफ्तार किया है। नवा कोट चधड़ नवाला के रिहायशी सैफ जुबैर चधड़ को मुखबर खास की इतला पर रंगे हाथों उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मनीशात फरोशी कर रहा था। पुलिस ने देखते ही और भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 522 ग्राम चरस बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO गुलाम साबिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनीशात फरोशों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। नई नस्ल को मनीशात की लानत से बचाने के लिए मनीशात फरोशों का खलाकमा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पतोकी से, जहां रेस्क्यू 1122 टीम ने दुकान में घुसने वाली संगोल को जिंदा पकड़ लिया है। लोगों की जानिब से रेस्क्यू टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आपको बताएंगे पतोकी रेस्क्यू 1122 टीम को पतोकी की कसूर वाला अड्डा से इनाम नामी शख्स की कॉल मौसूल हुई। दुकान में खतरनाक सिंगोल घुस गई है, जिसकी वजह से खौफ हिरासत फैल गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर चेक किया और अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जदीद पेशा वराना महारत और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आधे घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद खतरनाक और ताकतवर संकुल को जिंदा पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों की जानिब से रेस्क्यू 1122 की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान की उम्रे से वापसी पर सोशल फोरम की ज़िलाई सदर मलिक फिदा हुसैन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद इकबाल, डिविजनल कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन राजपूत की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। तकरीब मेहमान खुसूसी सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम थे। मज़ीद जानते हैं डेरा खान से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के डिवीज़नल अहदेदारान मोहम्मद इरफान अलमानी, कारी मोहम्मद सुहेल, शेख दिलशाद अहमद की उम्रा के बाद वतन वापसी पर PJA सोशल फोरम के ज़िली सदर मलिक फ़िदा हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद इकबाल, डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन राजपूत की जानिब से KFC में बेहतरीन ज़ोराना तकरीब का इनाक़ाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम थे। इस मौके पर शेख रमज़ान नदीम ने खिताब करते हुए कहा कि उम्रा की सादत हासिल करना किसी एजाज़ से कम नहीं। इस मौका पर मलिक फ़िदा हुसैन, शाहिद हुसैन राजपूत, मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि हम उम्रा की सादत हासिल करने वाले दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करेंगे झेलम से। आपको बताएंगे झेलम में मौजूद अदालत के एडिशनल सेशन जज फयाजुल हसन ने पुलिस इंस्पेक्टर कत्ल केस का फैसला सुना दिया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ने मुजरिम तारिक महमूद को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। जुर्माना अदा करने की सूरत में मुजरिम को 6 माह कैद भुगतना होगी। मुजरिम तारिक महमूद ने गुज़िश्ता साल 28 मार्च को अपने सगे भाई पुलिस इंस्पेक्टर खालिद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था।
और यहाँ आपको बताएंगे समुद्री में ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए बुरी तरह नाकाम हो गई है। जगह जगह रिक्शों गाड़ियों की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। बीच सड़क लगी रेहड़ियाँ हादसात का सबब बनने लगी हैं। जहानिया बाजारों में तजावुजात और रिक्शों की भरमार है तो वहीं मेन चौराहे भी तजावुजात की नजर हो गई हैं। THQ अस्पताल के बाहर रिक्शों और रेहड़ियों की भरमार, अस्पताल आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे, जिसके बाइस बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए दर्दसर बन गई है। शहरियों ने CTO फैसलाबाद से मुतालबा किया कि समुद्री में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए, बाजारों में चेकिंग जबकि चिंची रिक्शों पर रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए ताकि शहरी और दुकानदार इस अजियत से बच सकें। और यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने तालीमी इदारों को मनीशात सप्लाई करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की 3.5 किलोग्राम आइस भी बरामद की गई है। जबकि मुल्तान से नईम राना की एक खुसूसी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रोपोल न्यूज़।